अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम एक अहम बीमारी के मुतालिक आपसे कुछ ख़ानदानी नुस्ख़ाजात शेयर करेंगे। वो आजकल ये बीमारी आम हो चुकी है, ख़ुसूसी तौर पर यंग लड़के जो इब्तदाई जवानी में 14-15 साल की उम्र के बच्चे इस मर्ज़ में आम मुब्तला हो गए हैं, और जो 40-50 से ऊपर हो गए हैं वो भी इस मर्ज़ के में मुब्तला हैं, लेकिन उन्हें भी इतना मसला नहीं है जितना नौजवान नस्ल को है। वो इंतहाई तबाहकुन बीमारी है और निहायत परेशानी वाली बात है। हमारे इस बीमारी से पहले मुझे बात याद आ गई इस हवाला से, इस बीमारी के हवाला से। हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो हमें हदीस का दर्स दे रहे थे, तो उन्होंने एक हदीस शरीफ बयान की। मफ़हूम ये था कि क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक ज़िना आम हो जाएगा, औरतें 50-50 मर्दों से भी सैर नहीं होंगी, यानी कि 50-50 मर्दों से भी वो तल्लुक़ कायम करेंगी। तो एक साथी ने सवाल किया, उस्ताद मोहतरम, क्या मर्द ख़त्म हो जाएंगे, औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, जो उन्हें मर्द नहीं मिलेंगे वो गैर मर्दों से तल्लुक़ कायम कर लेंगी? उस्ताद ने फरमाया, नहीं, मर्द भी होंगे लेकिन उनकी मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी। जब उनकी मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी तो औरतों की वो तसल्ली नहीं कर सकेंगे मर्द उनके, तो वो फिर बेहया हो जाएंगी, फिर वो बहर घूमेंगी, अपनी जिनसी तस्कीन को हासिल करने के लिए गैर मर्दों से तल्लुक़ कायम कर लेंगी। अल्लाह ताला हमें ऐसे दिन देखने से महफूज फरमाए। और उसकी वजह भी यही है कि उधर से जो दज्जाली सिस्टम है उसको भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमारी नई जो नस्ल है, मेरे पास अक्सर दवाखाना पर नौजवान लड़के आते हैं, जी हमें ये परेशानी है कि हमारा उज़्व तनासुल ढीला हो गया है, खड़ा नहीं होता है, परेशानी है, टेढ़ा हो गया है। वो असल वजह यह है कि वो गलत कार्याँ कर रहे हैं। प्लीज़ अगर बच्चे ये मेरा मज़मून सुन रहे हैं तो वो मेरी इन बातों को गौर से सुने। हाथों से हैंड प्रैक्टिस नहीं करनी, बिल्कुल ये गुनाह है, हमारे इस्लाम में मना है। अगर किसी किस्म का मसला हो, शहवत तंग करती हो, तो आप हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ या व्हाट्सएप पर हमारे से रब्ता करें, तो हम इंशाअल्लाह आपको मुफीद मशवरा देंगे। लेकिन जो साथी रब्ता करें वो पहले SMS करें, पूछें कि अगर मैं फ़ारिग होऊंगा तो आपको जवाब दूंगा, या मैसेज पर भी आप हमारे से मशवरा ले सकते हैं। भी अगर आपको शहवत तंग करती हो तो आप आएँ, या करीबी अगर आप हमारे पास ना आ सकते हों, हमारे से मशवरा ना लेना चाहता हूँ, करीबी अच्छे हकीम से जो मुस्तनद हकीम हों उनके पास जाकर आप मशवरा करें, दवाइयाँ मिल जाती हैं। अपने आप को ठंडा रखें, अपनी ताकत को बचा कर रखें, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहें। फेसबुक और जो आजकल जो चैनल खुले हुए हैं फेसबुक के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर जो है ऐसे शार्ट दिखाए जाते हैं, जो बच्चे देखते हैं तो वो हैंड प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। इस तरह के नंगे जो शार्ट होते हैं उन्हें मत देखें, उन्हें इग्नोर कर दें। अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो बराए करम इन नंगे पार्ट्स को बिल्कुल मत देखें। इसी तरह गर्म चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा कोशिश करें गर्मियों में ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। अगलामबाजी से जिस तरह लड़कों से गुनाह करते हैं, इज्तनाब करें, सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों पर लानत फरमाई है और सख्त गुनाह है, अल्लाह का अज़ाब ऐसे बंदे को मिलेगा। तो मैं इस बीमारी के मुतालिक आपको
अभी एक कीमती नुस्खा बताने वाला हूँ। जो नौजवान नस्ल तबाह हो गया है वो गलत कार्यों की वजह से। अगर कोई आपके दोस्त गलत कार्य कर रहे हों या आपको दावा दें तो हरगिज़ ना जाएं, अपने वालिदैन को आकर बताएं, अपने असातिज़ा कराम से ये बातें शेयर करें। अगर आपको कोई दोस्त तंग करता हो तो स्कूल में, कॉलेज में, तो आप बुराइयों से बचें, अपने वालिदैन से ये बातें शेयर करें अगर कोई आपको तंग करे तो। और अगर ख़ुद ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं तो बराए करम ऐसी बीमारियां, ऐसी चीज़ों के अंदर आप ना आएँ। ये जो गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं इन्हें छोड़ दें, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो रखें और अपने आप को महफूज रखें, अपनी ताकत को महफूज रखें। वरना अक्सर जो लड़के, कॉलेज के लड़के और कुछ जो 9-10 क्लास में, 9th और 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अक्सर इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं, जी हमारा ये मसला है, हमें बहुत काफ़ी सारा मसला हो गया है। या जब वालिदैन शादी की डेट रख देते हैं तब ऐसे लड़के परेशान होते हैं, जी हमारा क्या बनेगा, हमारा भेद खुल जाएगा, हम बहुत परेशान हैं, हम अपनी औरत की जिनसी तस्कीन नहीं कर सकेंगे, और बहुत परेशान होते हैं। और हकीकत में इतनी परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं कि उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, कि उनकी इज़्ज़त का सवाल होता है। उससे बेहतर है कि आप अपनी हिफाजत करें तो ऐसे मसाइल पैदा नहीं होंगे। जी मैं आपको ये नुस्खा भी बताने लगा हूँ। अगर बिल्कुल उज़्व तनासुल ख़त्म हो गया, उठता ना हो या बिल्कुल ढीला हो गया हो तो आप, एक दवाई है करशी वालों की, कैरोती ख़ास, वो ले लें। उसकी इब्तिदा में आपने 1 डब्बी की मालिश करनी है, तकरीबन 15 यौम की उसके अंदर दवाई होती है। तो जब मालिश करनी है, उज़्व तनासुल का जो ऊपर वाला हशफा होता है, जो जगह काटी हुई होती है, यानी ऊपर वाली जो गुलाई होती है बिल्कुल, उसे हशफा कहते हैं, टोपी भी कहते हैं, उसे छोड़ दें। नीचे एक रग होती है दरमियान में, उसके ऊपर भी कैरोती ख़ास की मालिश नहीं करनी, साइडों पे और ऊपर से हल्के हाथ की मालिश करें। मालिश करते हुए अपने जज्बात को काबू रखें और ऐसा हाथ, हल्के हाथ से मालिश करें। इस कैरोती ख़ास से कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपने रात को सोते वक्त 10 मिनट की मालिश करनी है। जब 15-20 दिन में ये 1 डब्बी कैरोती ख़ास की ख़त्म हो जाए तो फिर आप मकवी शाही तिला करशी वालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकवी शाही तिला करशी वालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप लगातार 2 डब्बियाँ, 1 डब्बी जो आपको मिलेगी वो तकरीबन 1 माह या 1.5 माह निकाल जाएगी। तकरीबन 5 कतरों की रोज़ाना मालिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ दिन तक आपकी जो परेशानी है उज़्व तनासुल के अंदर, कमज़ोरी, लागरी या टेढ़ापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। एक और नुस्खा है जो मेरा ज़ाती तजर्बा शुदा है, मैंने अक्सर मरीज़ों को बना कर दिया है, मेरे उस्ताद साहब ने नुस्खा दिया था, वो मैं आपको इनायत करता हूँ, वो भी आप ज़रा सुन लें। सब्ज़ी मंडी में चले जाएं या किसी सब्ज़ी वाले के ज़िम्मा लगा दें। प्याज की बोरी के अंदर तकरीबन 2-3 प्याज सफ़ेद कलर के होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कलर के प्याज, वो तकरीबन आप आधा किलो या 1 किलो ले लें या 1 पाव ले लें, जितना आप दवाई तैयार करना चाहें। हल्की आंच पर देगची या कढ़ाई में हल्की आंच पर 1 पाव तिलों का तेल और 1 पाव जैतून का तेल डाल दें। उनके अंदर काटे हुए प्याज डाल दें। 1 पाव प्याज हो तो 1 पाव तेल काफ़ी है। अगर आधा किलो प्याज हो तो 1 किलो तेल हो। हल्की आंच पर उन प्याज़ों को हिलाते रहें। प्याज जब बिल्कुल जल जाएं, बिल्कुल कोले हो जाएं, तो जो हल्की आग जलाई थी उसे, आग को बंद कर दें। जब वो ठंडा हो जाएं, ठंडे जले हुए प्याज, किसी बारीक कपड़े से साफ़ उनको निकाल दें और बारीक कपड़े से उस तेल को, जो जला हुआ तेल बाकी बचेगा, उसे छान कर महफूज कर लें किसी ड्रापर में या किसी बोतल में। बस ये आपका एक दस्ती तिला तैयार है।
ये आला किस्म का तिला है। इसको आप तिला को रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये इसके अंदर कोई हराम चीज़ भी हमने नहीं डाली, ना बताई है। प्याज हैं और रोग़न ज़ैतून और रोग़न तेल, बस ये 3 चीज़ें हैं। दोबारा बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, एक मरतबा फिर सुन लें। प्याज सफ़ेद लेने हैं, उनका जो ऊपर वाला छिलका वो भी सफ़ेद होता है, मिल जाते हैं। सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, जहाँ वो बिक रहे होते हैं, उन बोरियों में से आप निकाल लें या किसी के ज़िम्मे लगा दें। सफ़ेद प्याज, सफ़ेद प्याज आपने ऊपर वाला छिलका उतार के बारीक बारीक काट लेने हैं। इनको काट के आपने अपने पास रख लेना है। और तिलों का तेल, जैतून का तेल हम वज़न गरम कर दें किसी बर्तन में, खुले बर्तन में, उसके अंदर ये प्याज डाल दें। प्याज को हिलाते रहें और हल्की आंच रखें। अगर आपने तेज़ आंच रखी तो जो रोग़न होगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप तिला नहीं बना सकेंगे। हल्की आंच पे उनको प्याज़ों को आपने, जो प्याज आपने डालना है काटा हुआ प्याज, उसे अच्छी तरह जलाना है। जब वो जल जाए, थोड़ा सा वो तेल आके रोग़न बचेगा, वो आपका तिला है, दस्ती तिला है। और इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। अगर आप इसके अंदर मछली, बड़ी मछली, दरियाई मछली होती है, वो मिल जाए तो अगर उसकी चर्बी भी अगर आप बीच में डाल दें तो सोने पे सुहागा है। वरना ये दोनों रोग़न काफ़ी हैं। बताई हुई तरतीब के मुताबिक मालिश करते रहें। 2 से 1.5-2 माह आप मालिश करें, इंशाअल्लाह उज़्व तनस्सुल सख्त भी हो जाएगा और थोड़ा बढ़ भी जाएगा और मोटा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके अंदर चुस्ती आ जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।